तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। तो जैसे कि आपको पता है एमपी वर्ग 3 या यूपी टेट या फिर सी टेट के लिए हम लोग जो है कोई भी ऐसा टीचिंग एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है, टीचिंग एग्जाम जिसमें कंपटीशन में आपकी इंग्लिश आती है, जैसे एमपी पुलिस हो गया, तो उस टाइप के एग्जाम्स के लिए हमने एक वीडियो की सीरीज़ स्टार्ट की थी जो कि मेन टारगेट हमारा टीचिंग एग्जाम्स का था, जिसमें क्योंकि उसमें हम इंग्लिश में क्या कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो लगा ही रहे थे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पेपर्स थे वो उसको तो कवर कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ हम बीच बीच में कंटेंट वाले वीडियोस भी लगा रहे हैं। जैसे आपने प्रीवियस ईयर के बीच में क्या किया कि एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे देख लिए, अभी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है। बीच में हम पेडागोजी के भी कुछ अलग से थ्योरीज वाले वीडियोस पुट करेंगे, कुछ और कंटेंट और ग्रामर की वीडियोस पुट करेंगे, ठीक है, कुछ शिक्षण शास्त्र से जुड़े हुए यहाँ पर टॉपिक्स हम ऐड करेंगे, साथ में अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी चल रहा है। तो एक कंप्लीट प्लेलिस्ट हो जाएगी जो आप किसी टीचिंग एग्जाम्स में इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल आंख बंद करके इस पर चल सकते हैं, और इन वीडियोस को आप क्लिक करने के बाद आपके सारे पोर्शंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसी बेस पर हमने क्या किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने आज तक 5 चीज़ें पढ़ ली थी अभी तक एडवर्ब सहित। आज हम छठी चीज़ प्रीपोजिशन पढ़ेंगे और एक अलग वीडियो इसके लिए रखा है। उसके बाद एक वीडियो ला करके कंजंक्शन और इंटरजेक्शंस खत्म कर देंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो बिना किसी देरी के। तो जैसे कि आप देख रहे हैं प्रीपोजिशंस क्या होते हैं सर, जैसे हमने अभी तक क्या किया सर, 2 लाइन्स या 1 लाइन किसी चीज़ में पकड़ लेते थे, उससे हमारे सारे क्वेश्चंस हल हो सकते थे। तो ऐसे ही कुछ हम यहाँ पर भी करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो शोज द पोजिशन ऑफ नाउन प्रोनाउन, ये पहली चीज़ तो ये क्या करता है सर, ये पोजिशन शो करता है किसी नाउन या फिर प्रोनाउन की विद दैट ऑफ यूजुअली अ वर्ब। सर ये क्या करता है कि सर कोई नाउन या प्रोनाउन है तो उसकी पोजीशन क्या है, किसकी रिस्पेक्ट में, सर वर्ब की रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या है, इस चीज़ को ये डिफाइन करता है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज़ ऑलमोस्ट डाइंग, आई एम अफ्रेड, ही इज़, यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन आएगा, ही इज़, फिर प्रीपोजिशन आएगा, फिर लास्ट लेग। तो वो जो प्रीपोजिशन है वो लास्ट लेग्स के साथ में क्या होगा, आपका जो है एक संबंध बनाएगा, ठीक है। ये तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे प्रीपोजिशन में आते हैं और बहुत ही इजी होते हैं। मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि जितने भी वर्ड्स यहाँ पर प्रीपोजिशन में होते हैं तो मोस्टली सारे के सारे हम कवर कर सकें, फिर भी कुछ 1-2 वर्ड आपके छूट सकते हैं, है ना। अब आप बात करें सर हिंदी में, किसी किसी की मीनिंग यहाँ पर आपको अलग दिख सकती है क्योंकि ये गूगल से ट्रांसलेट करके मैंने लिखा है, इंग्लिश में बनाई थी और फिर उसको ट्रांसलेट किया था हिंदी में। मैंने जितना हो सकता था मैंने इनकी हिंदी में मीनिंग्स भी लिखी हैं ताकि आपको समझने में और आसानी हो। सर होते क्या हैं प्रीपोजिशंस, सर जैसे आपका इन हो गया, है ना। जैसे मैं बोलूं कि बॉटल में पानी है, बॉटल में पानी है, तो मैं बोलूँगा वाटर इज इन द बॉटल, तो इन बोलेंगे हम, में, है ना, किसी के अंदर होना। ऑन सर जैसे पर, जैसे मैं बोलता हूँ ऑन द टेबल, कोई चीज़ टेबल पर रखी है तो मैं कहता हूँ सर ऑन द टेबल, है ना। फिर और बोले बिलो, ओवर, फ्रॉम, इनटू, ऑफ, टू, अंडर, अपन, विद इन, above, across, against, along, among, around, before, behind, beneath, besides, between, toward, और इसके अलावा और भी आपके 1-2 वर्ड हो सकते हैं जो आपके प्रीपोजिशन में आ जाते हैं। देखो हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे तो एक वर्ड आया था हमारे पास लाइक, है ना। तो अब ये क्योंकि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसका मतलब चेंज हो जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ कि सर ही इज़ लाइक अ सुपरमैन, एक तो सर लाइक होता है आपका पसंद करना, सर वो इसका मतलब वो यहाँ पर प्रीपोजिशन में नहीं आएगा। बट जब हम किसी चीज़ को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि वो उसके जैसा है, तो सर उस टाइप में जब लाइक आता है तो वो आपका क्या कहलाता है सर, प्रीपोजिशन। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने बड़े आसानी से देखा, ही इज़ लाइक अ सुपरमैन, तो अब ये किसी सुपरमैन, वो बोल रहा है कि वह एक सुपरमैन की तरह है, तो सुपरमैन से कंपेयर करने के लिए, उसके जैसा बताने के लिए हमने लाइक का यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो लाइक है वो आपका सर प्रीपोजिशन कहलाएगा। चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, इतना मैं मान के चलता हूँ। बाकी आप इन सब वर्ड्स को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, मेरे हिसाब से तो आप नोट करके रख लीजिए, है ना, और इसको रिवाइज आपको बार बार करते जाना है। हिंदी में जितने हो सकते हैं उनका मीनिंग लिखा आपको उसको देख लेना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं सर कि कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, और छोटा सा वीडियो प्रीपोजिशन आपका अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये वर्ड्स आप अच्छे से नोट कर लेना और पढ़ लेना, ठीक है। चलते हैं सर। अच्छा, एक कुछ ऐसा भी होता है ना सर, इनका मतलब भी आपका क्या है, में है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सर कहीं आपका इनटू भी होगा, का मतलब भी में है, तो सर इसको यूज़ कैसे करें, है ना। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जब कोई चीज़ किसी के अंदर हो, स्टैटिक हो,
रुकी हुई चीज़ है तो सर आप इन लगाओगे। जैसे मैंने अभी बोला था वाटर इज इन द बॉटल, फिर सर इनटू का यूज़ कब करेंगे? जहाँ मूवमेंट शो हो रहा हो, जहाँ पर क्या हो रहा हो सर, मूवमेंट शो हो रहा हो, मोशन हो रहा हो, ठीक है। इसका सर मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बता सकता हूँ कि तो ही जंप्ड इन आएगा कि इनटू आएगा सर? यहाँ पर आपका आएगा इनटू। यहाँ से आपको समझ आएगा कि सर इनटू कहाँ लगाना है और इन कहाँ लगाना है। इन तो मोस्टली स्टैटिक चीज़ों में लगता है जब कोई चीज़ किसी के अंदर हो, है ना। लेकिन जब वो रिवर में, नदी में जंप कर रहा है तो हो क्या रहा है कि वो एक मोशन के साथ जा रहा है सर, मोशन हो रहा है। पहले पानी के बाहर था और फिर उस पानी में वो कूद रहा है, तो यहाँ पर ही जंप्ड इनटू द रिवर आएगा, वह नदी में कूदा, क्योंकि मोशन हो रहा है, यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है सर। किसी एक जगह से दूसरी जगह इंसान जा रहा है तो ये मूवमेंट है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा सर, इनटू आएगा। और अगर मैं बोलता कि वह नदी में है, अगर वो ऑलरेडी नदी में है तो मैं बोलता ही इज इन द रिवर, वह नदी में है। चीज़ें ठीक क्लियर होंगी आपको। अगर वह नदी में है पहले से तो ही इज इन द रिवर, बट अगर वो उसमें जंप कर रहा है मतलब वो पहले नहीं था लेकिन मूवमेंट के साथ जा रहा है तो जंप्ड इनटू द रिवर आएगा। होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। आइए हम एक काम करते हैं, आप इसको नोट कीजिए और प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की। उसके बाद आप कहीं से भी एक्सरसाइज लगा सकते हो, आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ही इज ऑलमोस्ट डाइंग, आई एम अफ्रेड ही इज डैश हिज लास्ट लेग्स, ठीक है। थोड़ा सा फिट करके देखते हैं। आई एम अफ्रेड ही इज ऑन हिज लास्ट लेग्स, वह अपने लास्ट लेग्स पर है? नहीं। देखो कोई इंसान क्या है, वह लगभग ही इज ऑलमोस्ट डाइंग, वो लगभग मर रहा है, तो कहने का मतलब है कि वो अपने या अंतिम समय में है। कहने का मतलब है कि सर वो अपने अंतिम समय में जी रहा है। तो हमने हिंदी में जब बोला तो हमने क्या बोला, अंतिम समय में है, ठीक है। तो ही अफ्रेड ही इज ओवर हिज लास्ट लेग्स, नहीं सर। ही इज अबव हिज लास्ट लेग्स, नहीं सर, वो अपने लास्ट लेग्स के ऊपर है, नहीं। ही इज इन हिज लास्ट लेग्स, वह अपने अंतिम समय में है। तो आपका क्या ऑप्शन आएगा सर, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माई फादर वॉज डैश अ बैड टेम्पर एज ही हैड जस्ट फॉट विद मदर इन द किचन, क्योंकि अभी जस्ट मेरे पापा की मम्मी से किचन में लड़ाई हुई है, इसलिए माई फादर वॉज इन अ बैड टेम्पर। मैं क्या बोलूँगा, मेरे पापा गुस्से में हैं, है ना। तो गुस्से में हैं, और में क्या होता है सर आपका, या तो इन होगा या इन टू, क्योंकि यहाँ पर सर स्टैटिक चीज़ें हैं, कोई मूवमेंट तो है नहीं, तो आप क्या लगाओगे सर, इन लगाओगे। माई फादर वॉज इन अ बैड टेम्पर, ठीक है, गुस्से में हैं। थर्ड क्वेश्चन, देयर इज सम डिस्प्यूट डैश द प्रॉपर्टी एज द ऑनर डाइड विदाउट मेकिंग अ विल। जो प्रॉपर्टी का ऑनर था वो विल बनाए बिना ही, वसीयत बनाए बिना ही क्या हो गया, मर गया, इसीलिए देयर इज सम डिस्प्यूट, वहाँ पर कुछ डिस्प्यूट है किस पर, प्रॉपर्टी पर। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है सर, ग्रामर की बात करें तो कॉमन सेंस की भी बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपको कुछ नहीं पता तो भी आप कॉमन सेंस से कहीं ना कहीं अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। देयर इज सम डिस्प्यूट इन द प्रॉपर्टी एज द ओनर डाइड, नहीं, देयर इज सम डिस्प्यूट ओवर द प्रॉपर्टी, है ना। तो सर हम ओवर लिख सकते हैं यहाँ पर, ओवर द प्रॉपर्टी। सर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ओवर आ जाएगा। इस तरीके से आपको प्रीपोजिशन सर्च करने हैं। द फिल्म थ्री इडियट्स वॉज बेस्ड अबाउट एन इंजीनियर्स रियल लाइफ एक्सपीरियंस, या फिर दूसरा ऑप्शन रख के देखें तो वॉज बेस्ड एट एन इंजीनियर्स। सर ये तो आपका फिट हो ही नहीं रहा। द थ्री इडियट्स वॉज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है सर, हम ये नहीं बोलेंगे कि थ्री इडियट्स जो है वो एक इंजीनियर की रियल लाइफ के बारे में बेस्ड है, हम ये बोलेंगे एक रियल लाइफ इंजीनियर के लाइफ पर बेस्ड है। पर बोला हमने तो इंग्लिश में क्या आएगा सर, वॉज बेस्ड ऑन एन इंजीनियर्स रियल लाइफ एक्सपीरियंस, तो ऑन आपका सही ऑप्शन बैठ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आई एम अ बिट वीक साइंस सब्जेक्ट, मैं साइंस में थोड़ा सा वीक हूँ, तो हम बोलेंगे सर साइंस में थोड़ा सा वीक हूँ, तो यहाँ पर आई एम अ बिट वीक इन साइंस सब्जेक्ट बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव। इनटू और ऑन तो सर बिल्कुल आएगा नहीं, एट भी नहीं आएगा सर, आपका क्या आएगा यहाँ पर, इन आएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सर। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू एट द मीटिंग, सर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून एट द मीटिंग, लुकिंग फॉरवर्ड ओवर सीइंग यू गलत, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सीइंग यू गलत, लुकिंग फॉरवर्ड एट सीइंग यू गलत, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून एट द मीटिंग। कई बार कॉमन सेंस से भी हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं सर, आप बता सकते हो यहाँ पर टू आएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, आई एम रेडी टू मीट यू, तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं
तो उसमें हम टू ही लगाते हैं, ठीक है। देयर वॉज अ फुटपाथ दैट वेंट डैश द रोड टिल द रेलवे स्टेशन। फुटपाथ है जो कि रोड के साथ साथ जा रहा है कहाँ तक, रेलवे स्टेशन तक। तो रोड के आसपास है, नहीं सर, अराउंड नहीं है, राउंड भी नहीं है। ओवर, सर रोड के ऊपर से जा रहा है, नहीं। जो रोड के साथ साथ जा रहा है कहाँ तक, रेलवे स्टेशन तक। तो जब ऐसा कुछ आता है कि सर किसी चीज़ के साथ में कोई चीज़ जा रही हो तो अलोंग कहते हैं हम। तो यहाँ पर क्या आएगा सर, अलोंग। देयर वॉज अ फुटपाथ दैट वेंट अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ चल रहा है, ठीक है। आफ्टर यू गेट डाउन द बस, गलत। आफ्टर यू गेट इनटू द बस, गलत, क्योंकि वो बोल रहा है वॉक डाउन द स्ट्रीट। बस में बैठने के बाद आप स्ट्रीट पर चलेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बस से उतरने की बात कर रहा है। आफ्टर यू गेट ऑफ द बस, लेकिन यहाँ पर ऑफ ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इस ऑफ का मतलब तो का होता है। यहाँ पर आएगा OFF ऑफ वाला ऑफ। आफ्टर यू गेट ऑफ द बस, जब अब तुम बस से उतर जाओ। वॉक डाउन द स्ट्रीट ऑन द लेफ्ट टू द चर्च, तो चर्च के लेफ्ट वाली स्ट्रीट में तुम्हें चलकर जाना है। अब आपका आखिरी क्वेश्चन आज का 9th क्वेश्चन। आप और क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है कहीं पे भी कर सकते हो, नेट से क्वेश्चन निकाल करके, या कहीं पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बुक रखी होगी आपकी। लेकिन ये तो सर आपका होमवर्क का रहने वाला है। एक क्वेश्चन हम होमवर्क में छोड़ते हैं आपको, और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना रहता है। वी ड्रॉप डैश उत्तराखंड, यूपी एंड बंगाल टू रीच द इंटरनेशनल बॉर्डर। आप यहाँ पर अगर ऑप्शन रख करके भी देखेंगे तो कॉमन सेंस के हिसाब से भी आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है। बट हाँ, रूल्स हम जानते हैं, इसका मीनिंग अगर आपको सभी को पता है तो आप बिल्कुल इसको कर सकते हो। तो 9th वाले क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।